खबर ये है कि अंतर कलह से हमेशा जूझने वाली कांग्रेस अब की बार अपनी अंतर कलह पर किसी भी प्रकार से लगाम लगाना चाहती है। जिन लोगों ने कांग्रेस में रह करके कांग्रेस की जड़ों में मट्ठा दिया था, उनकी पहचान तो जरूर कर लेते। कांग्रेस को लग रहा है कि किसी भी प्रकार से अनुशासन कायम हो। कांग्रेस पार्टी का जो अनुशासन है पिछले लगभग एक दशक से भी ज्यादा समय से सड़कों पर दम तोड़ता हुआ कई बार दिखाई दिया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में खूब जूतम पैजार दिखी और अब अगर आज बात आ जाती है कि इस पर कंट्रोल कैसे हो। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बन चुके हैं राव नरेंद्र सिंह। अपना कार्यभार भी संभाल चुके हैं। कार्यभार संभालने के बाद एक्टिव भी हैं, अपना काम करते दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी प्रकार की उनकी पब्लिक मीटिंग से ऐसा कुछ तो नहीं हुआ, कोई बड़ा प्रदर्शन भी नहीं हुआ, लेकिन एक्टिव जरूर है। अगर कहें तो वाई पूरन कुमार का जो सुसाइड का मैटर है उसको कांग्रेस एक अवसर के रूप में बुनाते हुए लगातार काम भी कर रही है, जिलों में प्रदर्शन कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक नई खबर निकल करके सामने आ रही है। वो खबर ये है कि अंतर कलह से हमेशा जूझने वाली कांग्रेस अब की बार अपनी अंतर कलह पर किसी भी प्रकार से लगाम लगाना चाहती है। और इसके लिए कांग्रेस पार्टी जो अपनी एक अनुशासन समिति को सक्रिय करना चाहती है। हालांकि अनुशासन समिति तो कांग्रेस की पहले है स्टेट लेवल पर, जिसके मुखिया हैं हरियाणा के पूर्व मंत्री और फरीदाबाद लोकसभा से सांसद का चुनाव लड़े चौधरी महेंद्र प्रताप, उस अनुशासन कमेटी के मुखिया हैं। लेकिन वो अनुशासन कमेटी कहीं दिखाई पड़ती नहीं, क्योंकि अगर कहीं अनुशासन कमेटी काम कर रही होती और चाबुक चलना होता महेंद्र प्रताप जी का, तो जरूर चाबुक चला होता उनका फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में बागियों के प्रति। जिन लोगों ने कांग्रेस में रह करके कांग्रेस की जड़ों में मट्ठा दिया था, उनकी पहचान तो जरूर कर लेते। लेकिन महेंद्र प्रताप जी या पहचान नहीं कर पाए या फिर वो अनुशासन कायम नहीं कर पाए। अब इतना जरूर है कि बड़ी चर्चाएं हैं कि कांग्रेस को लग रहा है कि किसी भी प्रकार से अनुशासन कायम हो। इसके लिए वो अनुशासन समिति को फिर से या तो सक्रिय करना चाहते हैं या नए सिरे से बनाना चाहते हैं। और राजनीतिक सूत्र बता रहे हैं कि जो कांग्रेस के हरियाणा के प्रभारी हैं बीके हरिप्रसाद, उन्होंने इसका ताना बाना भी बुना है कि किस प्रकार से जल्द ये काम कर लिया जाए, किस प्रकार से अनुशासन समिति को आकार दे लिया जाए। दरअसल अगर बात करें अनुशासन की, तो कांग्रेस पार्टी का जो अनुशासन है पिछले लगभग एक दशक से भी ज़्यादा समय से सड़कों पर दम तोड़ता हुआ कई बार दिखाई दिया। कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में खूब एक दूसरे से लठ बजाते हुए दिखाई पड़े। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में खूब जूतम पैजार दिखी। अगर आप वाणी पर कंट्रोल की बात करें तो फिर इन सब के सामने वो तो वाणी बात है। जो वाणी जंग तो लगातार हमेशा जारी रही। और अब अगर आज बात आ जाती है कि इस पर कंट्रोल कैसे हो, क्योंकि आप ताज़ा मसला ही देख लें। अभी हाल ही में राव नरेंद्र सिंह जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने, तो उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद की आप देख सकते हैं कई प्रकार की बातें हैं जो दिखाती हैं कि अनुशासन तो पूरी तरह दम तोड़ रहा है। प्रोफेसर संपत सिंह कांग्रेस के बड़े नेता हैं, हालांकि इंडियन नेशनल लोकदल की रैली में होकर के आए थे, पर बने हुए भी कांग्रेस में ही हैं। प्रोफेसर संपत सिंह ने राव नरेंद्र सिंह और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की नियुक्ति पर कहा था कि जिन लोगों ने कांग्रेस को 67 से 40 पर और 40 से 18-17 पर ला करके खड़ा कर दिया था, उनके हवाले फिर कमान सौंप दी गई। अगले नेता देखें तो कैप्टन अजय यादव हैं। राव नरेंद्र सिंह के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने पर कैप्टन अजय यादव ने कहा था कि ये कांग्रेस के लिए नुकसानदेह होगा। सोशल मीडिया एक्स पर सबसे पहले पोस्ट किया था और कह दिया था कि ये राहुल गांधी की तो मर्जी ही नहीं है। इधर रावदान सिंह जो प्रतिस्पर्धी माने जा सकते हैं, और कहीं चर्चा थी कि अहिरवाल को मिले तो शायद वो भी कहीं दौड़ में आ जाए प्रदेश अध्यक्ष की। बात बनी नहीं तो वो राव नरेंद्र सिंह के जो उनका राजपाट संभालना कह लें, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष संभालना था, तो वहाँ गए ही नहीं थे। एक नेता नहीं कितने ही हैं। कुलदीप शर्मा जी को ले लीजिए आप। कुलदीप शर्मा जी ने राव नरेंद्र सिंह के चयन पर कहा कि जरूरी है कि अब कांग्रेस का जो कार्यालय है
वो किसी नेता की कोठी से नहीं बल्कि कांग्रेस के कार्यालय से चले। आप कहें तो इशारे इशारे में उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज कस दिया। और अभी हाल ही में बृजेंद्र सिंह की सद्भावना यात्रा में गए हुए थे, सद्भाव यात्रा निकाल रहे हैं बृजेंद्र, जो उसमें भी थे कुलदीप शर्मा जी, और वहाँ भी कह रहे थे हुड्डा साहब पर तंज कसते हुए, कह रहे थे कि जैसा ऊपर है वैसे ही अंदर रहना चाहिए। मतलब अनुशासन जो है कांग्रेस का, राव नरेंद्र सिंह जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद की बातें हैं सारी, यानी कि पिछले जो 10-12-15 दिन का एपिसोड है। अब अगर नई नियुक्ति पर, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी ने बड़ी सोच समझ रखी हो कि ओबीसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, जिला अध्यक्ष पहले चुन दिए गए, अब कुछ नया करिश्माई होगा, और ऐसे में नेता इस प्रकार से सार्वजनिक बयान देंगे तो फिर स्थिति क्या होगी। शायद इसको भांपते हुए कांग्रेस सोच रही है कि अनुशासन को ठीक कर लिया जाए, अंदर पार्टी के अंदर जो अनुशासित नेता कार्यकर्ता हैं अगर वो नहीं मानते तो उन पर कोई एक्शन भी हो। लेकिन एक्शन कितनों बरो साहब, यहाँ तो जो कहा करते हैं कि कुएं में ही सारा भांग मिली पड़ी है, रोज का मामला है। अब कांग्रेस आला कमान, कांग्रेस का जो प्रदेश के प्रभारी हैं, अगर वो अनुशासन समिति बनाते हैं तो क्या महेंद्र प्रताप जी वाली अनुशासन समिति, जिसमें 4 मेंबर 3 मेंबर और भी हैं, टोटल 4 सदस्यीय जो कमेटी है वो सक्रिय होगी, और या फिर अनुशासन के नाम पर कोई नई टीम गठित होगी? कितना बड़ा एक्शन ले पाएगी वो, किस नेता पर एक्शन ले पाएगी? क्योंकि देखें तो आप चल लीजिए, कुमारी शैलजा से हुड्डा जी की नहीं बनती, हुड्डा जी की रणदीप सुरजेवाला जी के साथ तकरार रहती है, जयप्रकाश सद्भाव यात्रा पर रोज क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां तो कह चुके राव नरेंद्र सिंह से कि भैया तेरा तो कोई विरोधी नहीं है, मैं बनता तो मेरी तो खाट खड़ी कर देते। अब ऐसे में किसकी खाट खड़ी होगी, किसकी खाट बैठेगी, कितना अनुशासन होगा, कांग्रेस पार्टी कैसे संभल पाएगी, और वो अनुशासन समिति क्या अनुशासन कायम कर पाएगी? आपको क्या लगता है कि कुछ ठीक होगा या जैसा चलता रहा है यानी कि पतनाला वहीं गिरेगा? अपनी बात कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।